हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की त्रिकोणमिति के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय राशियों को याद करने की मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक लिखी है, जो कि बहुत अच्छी ट्रिक है, बड़ी आसानी से याद रहती है। साइन कॉस 10 बटे कोसेक सेक कॉट बराबर लाल बटे कक्का, यानी कि साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा जब हम कॉसेक सेक और कॉट का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल को कैसे हल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया है, एक एक स्टेप समझाऊंगा बहुत ही बारीकी से, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना। दिया है हमारे पास यहाँ पे 15 cot a बराबर 8, तो यहाँ से हम cot a का मान ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 8/15, यानी कि 8/15, क्योंकि 15 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अब हम एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिनमें cot थीटा का त्रिकोणमितीय राशि अनुपात लिखेंगे। तो ये हमने एक छोटा सा त्रिभुज बनाया है, ए बी और सी। बी जो कोण है वो समकोण है, तो cot a यानी cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, क्योंकि यहाँ पर है cot, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार है 8 और लंब है 15। तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, और ये कर्ण का मान हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर का योगफल। तो आधार यहाँ पर है BC और प्लस लंब है AB, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो वो कर्ण के बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। BC का मान है 8 और AB का मान है 15। इसका 8 का वर्ग होगा 64 और 15 का वर्ग होगा 225। तो 15, 64 और 225 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 289। AC स्क्वायर मिलेगा 289। तो 289 17 का वर्ग होता है। AC स्क्वायर बराबर मिल जाएगा √289। यहाँ से हम AC का मान ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा 17। यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगाएंगे, 17 हो जाएगा AC का मान, यानी कर्ण का मान हो जाएगा 17। अब हमने कर्ण का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम साइन A और सेक A का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पर साइन A बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब है 15 और कर्ण अभी अभी हमने ज्ञात किया है 17, तो साइन A बराबर हो जाएगा 15/17। सेक A बराबर होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण है 17 और आधार है 8, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। साइन A बराबर होगा 15/17 और सेक A बराबर होगा 17/8। पांचवा प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय राशियों का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें सेक थीटा का अनुपात लिखेंगे। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है 13 और आधार का मान है 12। इसे हम नाम दे देंगे त्रिभुज को ABC, जिसमें B जो है वो समकोण है। अब यहाँ पर हमें लंब का मान ज्ञात करना है, तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके लंब का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं लंब का मान। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का योगफल। तो आधार यहाँ पर है
आधार है BC और लंब है AB, तो इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो चलिए देखिए, यहाँ कर्ण का मान है 13 और AB का मान हमें ज्ञात करना है और BC का मान है 12। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर माइनस इस 12 के स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो इधर प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर AB का स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का होता है 144, बराबर AB का स्क्वायर। अब यहाँ से 169 में से 44 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा, बराबर AB का स्क्वायर। या फिर AB बराबर मिल जाएगा √25 या फिर AB बराबर मिल जाएगा 5, क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25, यानी कि 25 का जो वर्गमूल है वो 5 होता है। तो हमने यहाँ पर लंब का मान ज्ञात किया, वो है 5। तो अब हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय राशियों का मान बताना है। सेक थीटा बराबर दिया है, तो अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब अभी हमने ज्ञात किया 5 और कर्ण का मान है 13, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5 बटे 13। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान है 12 और कर्ण का मान है 13। अब यहाँ हम टेन थीटा बराबर लिखेंगे, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान 5 और आधार का मान 12। साइन कॉस टेन। अब हम लिखेंगे कॉसेक थीटा का मान। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो ये हो जाएगा 13 बटे 5। सेक का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, अब हम ज्ञात करेंगे कॉट का मान। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी कि टेन का उल्टा होता है, तो हो जाएगा 12 बटे 5। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने सेक थीटा की मदद से अन्य सभी त्रिकोणमितीय राशियों का मान ज्ञात किया। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही कंटेंट का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।